दुख में दुखी हो जाने वाले बहुत हैं। दुख में दुखी हो जाने वाले बहुत हैं, पर दुख में साथ देने वाले कम हैं। आप किसी को रोता हुआ देखेंगे तो आप भी रोने लग जाएंगे। यार वो रो रहा है या रो रही है, बड़ा दुख लग रहा है, वो रो रहा है, हम भी रोने लग गए। दुख में दुखी बहुत होते हैं, पर क्या आपने उसके दुख में साथ दिया? दुख में आप दुखी तो हुए, पर इस दुखी से कुछ होना नहीं है। होना किससे है? साथ से। इसलिए दुखी का साथ दीजिए। साथी चाहिए, साथी। साथ सबका देना चाहिए। जब आप सबका साथ देते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। और जब आप किसी का साथ नहीं देते तब भगवान आपका साथ, आप ही साथी नहीं है तो आपका साथी कौन? बोलो। साथ नहीं दोगे तो आपका साथ कौन देगा? इसलिए जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो भगवान अपने आप आपके साथी बन जाते हैं कि देखो तुमने साथ दिया, अब हम भी साथ देंगे। हाँ, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, सबको छोड़ के गले हमको लगाता है। साथी कैसा? हाँ, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। यदि भगवान साथ दें तो फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, यदि हम किसी के साथी बनेंगे तो हमारा साथी जरूर कोई बनेगा कि नहीं? साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, आंसू पोंछ के हमको गले से लगाता है। हाँ, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। यदि हमारा साथ भगवान दें तो फिर बताओ किसी की जरूरत है? किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान से बड़ा साथी, भगवान से बड़ा संगी भला कौन होगा? समझ में आई? इसलिए जगत का साथ मिले ना मिले, हमें जगन्नाथ का साथ चाहिए। इसके रहते हमें नहीं है और किसी की दरकार, इनके रहते हमें नहीं है और किसी की दरकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। बंसी वाले श्याम
श्याम प्रभु ने बानी है हर बात, हर बानी है उपकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़े कर हमको दिया है। बंसी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार, हम पर लाखों हैं उपकार, अरररर लाखों हैं उपकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। यदि हमारा साथ भगवान ना देते तो हालत क्या थी? ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे, जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे। पूरे वक्त में श्याम ने ही संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है जय हो। साथी ऐसा हरदम, संसार का साथी हमेशा साथ नहीं निभाएगा। संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ सिद्ध हो गया छोड़ के चले गए। पर साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। इसलिए हमने तो अपना साथी भगवान को बनाया। हमारे तो यही साथी हैं, यही संगी हैं, और कौन बनेगा ये बताओ। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है, आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है। इनके होते हुए नहीं है औरों की दरकार, औरों की दरकार, औरों की दरकार। अपनों से बढ़े कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार।
कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। सच बताओ, भगवान का कर्जा चुका पाओगे? कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जदार। तेरा कर्जदार, अरररर तेरा कर्जदार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। बंसी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार। अरररर लाखों है उपकार। अरररर लाखों है उपकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जेदार। अरररर तेरा कर्जेदार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। भगवान की कृपा ना छिपी हुई है। भगवान कृपा करते हैं, पर कैसे? उनकी कृपा को सब समझ नहीं पाते। भगवान की कृपा कैसी है? अच्छा ये बताओ, कई बार माँ अपने बेटे को मारती है, मारती है कि नहीं? जब मारती है तो बच्चा क्या सोचता है? कैसी माँ है बताओ, मार रही है। लेकिन वो बच्चे को मार रही है, फिर भी उसकी मार में भी प्यार है। सही है गलत है? हाँ या ना? ऐसे जब कभी भगवान की मार पड़ा करे तो ये समझा करो कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। कई बार आपका काम बिगड़ जाता है, आप चाहते हैं ये नहीं मिलता, आप कहते हैं हम पर तो भगवान की कृपा ही नहीं है। नहीं साहब, भगवान की कृपा। एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटे को माँ केला देती है, ये केला खा और दूध पी, केला दूध दिया, और दूसरा बेटा केला खाने लग गया तो गाल में एक थप्पड़ जमाया, केला खाता है। एक माँ मतलब माँ एक बेटे को केला खिला रही है और दूसरा खाने लग गया तो मार रही है। क्यों? माँ से कहा कैसी माँ हो तुम, भेदभाव करती हो बच्चों में, एक बेटे को तो केला दिया दूसरे को मार रही हो। तब माँ ने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि इसे केला खिला के दूध पिलाओ तो शरीर इसका मजबूत होगा, और इसे बहुत सर्दी जुखाम है। डॉक्टर ने कहा है इसे केला ना खिलाना अभी, और मना किया और खाने लग गया तो दिया एक तमाचा। तो माँ केला दे रही है, उसमें भी प्यार है, और छीन रही है एक बेटे से केला, उसमें भी ले रही है तो भी प्यार, दे रही है तो भी प्यार। ऐसे ही भगवान है,
कभी आपसे कुछ ले लें वापस तो भी प्यार, और भगवान कुछ दे दें तो भी प्यार। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी रखनी चाहिए। कई बार जब हमसे भगवान कुछ चीज छीन लेते हैं, जैसे आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप कहोगे वाह हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की, हम पर बड़ी कृपा, भगवान ने हमें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब आप 5-10 साल बाद मुख्यमंत्री पद से उतरोगे, किसी कारणवश हार जाओ या, तब फिर आप कहो अरे भगवान की कृपा नहीं है। देखो अरे भाई, जब ईश्वर ने तुम्हें गद्दी पर बिठाया तो भी कृपा थी, और जब उतारा तो भी कृपा। भक्त कैसा है, गद्दी पर बैठे तो कृपा समझ रहा है, और उतर जाए तो गालियां दे रहा है भगवान को। हे भगवान, तुमने देखो मुख्यमंत्री की या फलाने पद की आपने कुर्सी छीन ली। भगवान पद दें तो भी कृपा, और पद से नीचे कर दें तो भी कृपा। भक्त किसे कहते हैं? जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझे, वही भक्त है। जो सुखी रहे तो भी कृपा माने, और दुखी रहे तो भी। ऐसा ना हो कि हम सुखी हैं तो हम कह रहे हैं बड़ी कृपा है, और दुखी हो जाएं तो गालियां देने लग जाएं भगवान को। हर हाल कैसे रहना है मेरी माँ? भैया को जगाओ। राम राम। सो गए बैठे बैठे? बड़ी कृपा है महाराज, अच्छी नींद आ रही है। ये भी एक कृपा है। क्यों नींद आ, ये भी कृपा, वरना कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। इसलिए कल हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जोर से। हम सब लोग जन्म लेते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। भगवान क्या होते हैं? हाँ हाँ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान कैसे होते हैं? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। आपको आती है ये आरती, प्रार्थना स्तुति आती है आपको? इसमें क्या है? लोचन अभिरामा, भगवान के लोचन बड़े सुंदर हैं। तनु, तन कैसा है? तनु घन श्यामा, मतलब तन भगवान का श्याम वर्ण, सांवले है ना राम जी। और निज आयुध भुज चारी, चारी मतलब चार हाथ में भगवान के क्या है? चार हाथ भगवान कैसे आए? चतुर्भुज। और चारों भुजाओं में भगवान के क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, ये तीनों एक हैं। अच्छा, राम जी कौन है? भगवान विष्णु नारायण। चार भुजा है ना, तो चारों भुजाओं में क्या क्या होता? भगवान राम के या भगवान विष्णु के चारों भुजाओं में क्या क्या होता है, आप बताओ क्या होता है?
चक्र, और दूसरी भुजा में क्या? शंख। तीसरे में हाँ पद्म मतलब कमल, और चौथा गदा। भगवान के चतुर्भुज रूप है। क्या कितने भुजा हैं भगवान के? 4 भुजा, आयुध भुज चारी। तो भगवान 4 भुजाओं, शंख चक्र गदा और कमल। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु। सिंधु मतलब सागर की तरफ बड़े सुंदर दिख रहे हैं भगवान। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। माता कौशल्या बोली, हे प्रभु आप प्रकट हो गए, मैं कैसे स्तुति करूं, आपकी स्तुति क्या करूं? के ही विधि करूं अनंता, हे अनंत आप तो अनंत हो, क्या स्तुति करूं? माया गुण ज्ञाना तीतवमाना, वेद पुराण भनंता। वेद पुराणों में आपके बारे में बड़ा गुणगान है। हे प्रभु क्या स्तुति करूं, आप तो मायातीत हैं, माया से परे, हम तो माया में उलझे व्यक्ति हैं, आपकी क्या स्तुति करें, है ना। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, आप में सारे गुण हैं, करुणा निधान है आप। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। रोम रोम में ब्रह्मांड हैं आपके, यही हाल भगवान कृष्ण का है। भगवान राम प्रकट हुए, ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं, शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौभिकौस्तुभं, पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान प्रकट हो गए। किस लिए प्रकट हुए? धरती पर भगवान आए। क्यों आए? मैया, पीछे वाली मैया, क्यों आते हैं भगवान? भगवान संसार में क्यों आते हैं जरा बताओ, क्यों आते हैं? मैया, लाल मैया बताओ, लाल मैया, भगवान क्यों आते हैं भगवान संसार में? बताओ जल्दी। भगवान संसार में क्यों आते हैं? बताओ क्यों आते हैं? क्यों? हाँ, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान कब कब आए? जब जब धर्म पर अत्याचार। भगवान कृष्ण आए, राम आए, नरसिंह आए, वामन आए, अनेक अवतार। राम जी आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। किसके लिए आए राम? राम मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, मर्यादा की स्थापना करते हैं, रावण को मारते हैं, और कैसा भाई होना चाहिए भाई का परिचय देते हैं। अच्छा मैया, राम कथा से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? चलो बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपने भगवान राम से क्या क्या सीखा है? अच्छाई, कौन सी अच्छाई? क्या अच्छाई है राम जी में? कोई एक? मैया बताओ, राम जी से क्या सीखने जैसा है?
एक आध बात आप बताओ, बाकी सब भी बताना। आपने क्या सीखा राम जी से? हैं? मैया थोड़ा सा जोर से धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। मैया क्या सीखा राम जी से? धर्म। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, आपने राम जी से क्या सीखा? अच्छा छोड़ो, आपने सीता जी से क्या सीखा ये बताओ। चलो, ये लाल मैया के बगल में हरी मैया बताएंगे। चलो बताओ, सीता जी से आपने क्या सीखा? आप बताओ हरी मैया। क्या? यहां देखो, अब बताओ क्या सीखा सीता जी से? हरी मैया के बगल में लाल मैया बताएंगे। सीता जी से आपने क्या सीखा है? हाँ मैया बताइए। मर्यादा। कौन सी मर्यादा? सुनो, पहले सीता जी से हमने क्या सीखा ये बता दूं, फिर राम जी से क्या सीखा ये बताऊंगा। पहले हम सीता मैया से क्या सीख सकते हैं वो सीखते हैं। सीता मैया को रावण चुरा कर ले गया। सीखने जैसा क्या है कि रावण ने सोने की लंका